फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहना कि मुझे इस बात पर अफसोस है, किसी और बात का मुझे इतना अफसोस ही नहीं है, इस बात का अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी में पैदल हज नहीं किया है। तो उनके नजदीक गोया पैदल हज करना बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत रखता था। एक इंसान हज करने के लिए निकला, न जाने कितनों की जबानें चल पड़ी, न जाने कितनों ने तनकीदें और एतराज करने शुरू कर दिए। हमारे मुल्क के अंदर भी और पाकिस्तान से एक मौलवी जिनका नाम तारिक मसूद, उन्होंने भी अपना बयान दिया। मुझे तो बड़ी हैरत हुई, यूं तो नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, मगर कोई ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकता है, कोई ऐसा भी बयान दे सकता है। मैं तो हैरान हो गया। उन्होंने कहा ये सब चीजें बेवजह अपनी जान पर लोगों ने लाद ली हैं और इसका रिजल्ट कुछ नहीं, जीरो है। कहा कि इसका अज्र कुछ नहीं मिलेगा कयामत के दिन, 0/0। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं जनाबे तारिक मसूद साहब, ये बताइए आपको किसने हक दे दिया कि आप कयामत तक की बात बता दें कि वहां पर कितना किसको अज्र मिलेगा? अज्र देने वाला खुदा, दिलों का हाल जानने वाला खुदा, कैफियत दिलों की जानने वाला खुदा, तुम कौन होते हो? अल्लाह तबारक व तआला किसको कितना अज्र अता फरमाएगा उसका नवाजना तो अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। और उसकी शान तो ये है कि हम फिर उसकी शान बयान करते हुए यूं कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो अगर नवाजने पे आए तो गुनाहगारों को एक लम्हे में जन्नती बना दे, उसका दरियाए करम दरियाए रहमत जोश पर आ जाए तो गुनाह चाहे जितने भी हों वो लम्हों में गुनाहों को बख्श दे। मैं कहना चाहता हूं कि तारिक मसूद साहब, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि कयामत के दिन किसको अल्लाह कितना अजर अता करेगा? कोई अगर पैदल हज कर रहा है तो आपको किसने हक दिया ये कहने का कि अल्लाह उसे कोई अजर नहीं देगा, इसका रिजल्ट 0 है? आज अगर शिहाब यहां से निकले पैदल हज कर रहे, ये दीवानगी है, मोहब्बत है। ऐ मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये उसकी मोहब्बत है, वो चल पड़ा, तुम पैदल नहीं कर सकते तो कम से कम उसका हौसला बढ़ा दो। पैदल हज नहीं कर सकते हो तो उस पर तनकीद तो ना करो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें हक किसने दिया, तुम्हें किसने बताया कि तुम उस पर तनकीद करो? तुम्हें किसने हक दे दिया कि कहें इसका रिजल्ट 0 है, कोई अजर नहीं मिलेगा? हाँ, अगर तुम शिहाब की बात करते हो तो बात शिहाब पर नहीं रह जाती है, बात तो आगे बढ़ जाएगी, असलाफ तक पहुंचेगी। आओ मैं बताता हूं, अल्लाह के एक वली, मुकद्दस वली, जिनकी शख्सियत बाकमाल है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने पैदल हज किया। तो बताओ तारिक मसूद साहब, क्या उनको भी कोई अजर नहीं मिलेगा? क्या उनको भी अल्लाह कयामत के दिन इसका अजर 0 होगा, कोई अजर नहीं देगा? तो फिर तुमको किसने हक दे दिया कि तुम बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पर भी उंगली उठा दो? और अगर शिहाब पर बोल रहे हो तो जबान संभाल के बोलना, इसलिए कि बात तो आगे बुजुर्गों तक पहुंचती है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने भी तो पैदल हज किया, और कैसा हज किया, उनकी शख्सियत भी देखें। कौन बायजीद बुस्तामी? अल्लाहु अकबर, जिनका तकवा बेमिसाल, जिनका किरदार बेमिसाल, जिनका अमल लाजवाब। एक फाहिशा औरत है,
वो शहर के अंदर फाहिशा औरत आई, उसने मर्दों को, वहां नौजवानों को अपने कोठे पे बुलाना शुरू कर दिया। किसी ने आकर बताया हजरत बायजीद बुस्तामी को, अल्लाह वाले, जिस शहर को तुमने मारिफत का नूर बख्शा था, जिस शहर के नौजवानों को तुम राह हक पर लाए थे, वहां एक फाहिशा आ गई, वहां एक तवाइफ आ गई, जिसके कोठे पर वही नौजवान जा रहे हैं जिन नौजवानों को तुम रब के हुजूर ले जा रहे थे, जिन्हें रब की बारगाह में झुका रहे थे। अब वो उस फाहिशा के अड्डे पे जाने लगे। ये तुम्हारा शहर लुट रहा है, तुम्हारा शहर बर्बाद हो रहा है। जब किसी ने आकर बताया, कल्ब पर गहरी चोट लगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुसल्ला उठाया और उस कोठे पर पहुंच गए, उस तवाइफ के अड्डे पर पहुंच गए, उस फाहिशा के अड्डे पर पहुंचे। उसकी एक नौकरानी ने जाकर बताया, आज तेरे कोठे पर शहर का कोई आम नौजवान नहीं आया, बल्कि वक्त का वली अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी आया है। हजरत बायजीद बुस्तामी को उसने देखा, कहा, ऐ अल्लाह वाले, तुम लोग जो देखते जा रहे हैं कह रहे हैं अब इस शहर का क्या होगा कि अब तो फाहिशा के अड्डे पर एक अल्लाह वाला आकर बैठ गया है। उस फाहिशा ने कहा था, किस लिए आए हो? कहा, तू हर रात अपनी कीमत लेती है, इस रात की कीमत मैं तुझे दूंगा। अंदर गए, कीमत दी। फरमाया, सारी रात की कीमत दे रहा हूं, तो कीमत देने का मतलब यह है जो मैं कहूंगा वो तू करेगी। कहने लगी, बिल्कुल। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जैसे मैं करूंगा वैसे तुझे करना पड़ेगा, इसलिए कि कीमत मैंने दी है और शर्त भी तुझे बता दी है, जो मैं करूंगा वो तुझे करना होगा, जो मैं कहूंगा वो करना होगा। आपने वुजू किया, कहा तू भी वुजू कर ले, उसने भी वुजू कर लिया। अल्लाह वाले ने मुसल्ला बिछा दिया और उससे कहा, जैसे मैं करूंगा वैसे तुझको भी करना है। आप नमाज की नीयत करके खड़े हो गए, उसने भी नीयत की, उसने भी हाथ बांध लिए, खड़ी हो गई। अल्लाह वाले ने रुकू किया, उसने भी रुकू किया। अल्लाह वाले ने सजदा जब किया, वो भी सजदे में पहुंची। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपने सजदे में सर रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए मेरे मौला, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था और इसके दिल की दुनिया को बदलना तेरा काम है। अल्लाह, यहां तक लाना मेरा काम था, तेरे आगे झुकाना मेरा काम था, अब इसकी दिल की दुनिया को बदलना तेरा काम है। तारीख गवाह है, अल्लाह वाले ने सजदे में जिसका सर रखवाया था वो फाहिशा थी, मगर सजदे से सर उठाया तो अल्लाह वाले के सदका तो फैल वक्त की अजीम वलिया बन चुकी थी। वो हजरत बायजीद बुस्तामी जिन्होंने दीन को फैलाया, काफिरों ने जिनकी तालीमात को सुनकर अमल करके और कलमा पढ़ लिया, कुफ्र से बाज आए और तौहीद के रास्ते पे खड़े हो गए। वो बायजीद बुस्तामी जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, ये इस्लाम को बर्बाद करने वाले फिर कहते कि पैदल हज करना गोया अपनी जान पर जुल्म करना है और पैदल हज करने पर कोई अजर नहीं मिलेगा। कहते जीरो अजर है। तुमको किसने हक दिया ये कहने का? अजर देने वाली जात तो खुदा की है। या फिर हमें कोई एक ऐसी दलील लाकर दिखाएं जिसमें यह लिखा हो, कोई ऐसी रिवायत लाकर दिखाएं, या फिक़े हनफी के अंदर अगर यह अमल दुरुस्त नहीं है तो इसको नाजायज क्यों नहीं कहा गया। हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली खां, आपने बहारे शरीयत के अंदर नकल फरमाया, कहा जिस पर पैदल हज करने के बारे में आपने फरमाया कि पैदल हज की ताकत अगर हो तो पैदल हज करे, इसलिए कि हुजूर की हदीस है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो पैदल हज करेगा अल्लाह ताला उसे हर कदम के बदले 700 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी? 700 नेकियां। हुजूर तो फरमा रहे 700 नेकियां। अब ये फिर वही बात, वही रिवायत लेकर आते लोग कि हुजूर ने तो मना किया। एक औरत हज को निकली थी, हुजूर ने उससे मना किया पैदल नहीं कर, सवार हो जा, हुजूर ने हुक्म दिया। या दूसरी बात, ये एक शख्स को उसके 2 बेटे सहारा देकर ले जा रहे थे, तो बताया गया कि हुजूर इसने मन्नत मानी, नजर मानी पैदल जाने की। हुजूर ने फरमाया जुल्म कर रहा अपने आप पर, अल्लाह बेपरवाह है इसके इस तरह से, इस अमल पर, इसके जाने से अल्लाह बेपरवाह है।
तो मेरे अजीजों, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये पैदल हज करना उस इंसान का जो ज़ईफ है, कमजोर है, नहीफ है, चल नहीं सकता, जिसके पास चलने की कुदरत नहीं, ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं रखता वो पैदल चलने की, वो क्यों कर रहा है? यकीनन वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन जिसके अंदर ताकत है, तवानाई है, जो कुदरत रखता है और राह मामून है, तो फिर उसे चाहिए पैदल हज करे। और इससे आगे बढ़कर हम आओ, बुजुर्गों से सीखो। तुम कितना इल्म हासिल कर चुके हो, जितना भी हो, लेकिन जो असलाफ ने, बुजुर्गों ने इल्म हासिल किया उससे तो कम है ना। अल्लामा ऐनी अलैहि रहमा आपने नकल किया है कि बाज़ उलमा ने यहां तक तहरीर फरमाया है, यहां तक फरमाया है कि अगर कोई शख्स पैदल चलने का आदी हो, पैदल चलना उसकी आदत में शामिल हो, और वो शख्स पैदल चलने पे कुदरत भी रखता हो, तो उस पर हज जो फर्ज होगा, तो उसके लिए सफर के खर्च ना होने के बावजूद भी, सवारी का खर्च अगर उसके पास मौजूद नहीं है, तब भी वो साहिब इस्तिताअत कहलाएगा, उस पर हज फर्ज हो जाएगा। पैदल हज करे वो शख्स जो पैदल चलने पर कुदरत भी रखता है और आदी है, और राह हमवार है, राह हमवार है। ऐसी सूरत हाल में उस पर उस हालत में भी हज फर्ज हो जाएगा, जबकि उसके पास में पैसा नहीं है सफर के खर्च के लिए, मतलब सवारी के खर्च के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पैदल चलना उसकी आदत में है, राह हमवार है, और उसके अलावा राह में कोई खतरा नहीं है, और वो चलने पर कुदरत भी रखता है, ताकत भी रखता है, तो फिर उस पर हज फर्ज हो जाएगा, वो पैदल हज करे। उलमा ने तो यहां तक लिखा, बुजुर्गों ने यहां तक लिखा, ये कह रहे हैं कि ये अपनी जान पे जुल्म वो अपनी जान पर करता है जो चलने की कुदरत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, मगर फिर भी चल रहा है, वो कर रहा है जुल्म। जब तू ताकत ही नहीं रखता, कुदरत ही नहीं रखता, इस्तिताअत ही नहीं रखता, चलना तेरी आदत में नहीं है, जब ये चीजें तेरे अंदर नहीं पाई जाती, तो क्यों चल रहा है? ऐसी ही औरत को हुजूर ने हुक्म दिया कि सवार हो जाए, ऐसे ही ज़ईफ को हुजूर ने रोका का सवार हो जाए। अल्लाह इसके चलने से बेपरवाह है। याद रखना मेरे अजीजों, अब आओ सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पैदल हज किया, मगर क्या अंदाज था हज करने का। अल्लाह के वली जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने घर से निकले सफर हज का इरादा करके, अच्छी नीयत के साथ, क्योंकि बुजुर्गों की नीयत पर शक करना गोया ये तो बहुत बड़ी हिमाकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी चले, अंदाज क्या है सफर करने का, अंदाज क्या है? आप हर कदम पर अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, नफल अदा करते हुए जा रहे हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया चंद कदम चलने के बाद में नफल नमाज पढ़ा करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। कितने दिन में पहुंचे? ये तो शिहाब साहब चले, कितने दिन में पहुंचेंगे? 8 माह में, 10 माह में पहुंच जाएंगे। मगर वो जो चले थे कितने दिन में पहुंचे? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया गया 12 साल 14 साल की मुद्दत के अंदर, 12 या 14 साल की मुद्दत, इतना वक्फा लगा तब पहुंचे, तब जाकर हज अदा किया। वो थे हजरत बायजीद बुस्तामी। 12 साल तक इस शान के साथ चले कि आपने चंद कदम चलने के बाद में इबादत की, सजदा किया, फिर आगे बढ़े। तुम कहते हो कि ये अपनी जान पर जुल्म में कोई अजर नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट 0 है, तो फतवा लगाना है तो बायजीद बुस्तामी पर फतवा लगाओ। अजीब हिमाकत हुई ना। और हजरत राबिया बसरी आपके बारे में भी मनकूल है, और 2 तरह से रिवायत है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के हवाले से भी है और हजरत हसन बसरी के हवाले से भी है। क्या है? हजरत हसन बसरी या हजरत इब्राहिम बिन अदहम, इन दोनों में से कोई एक बुजुर्ग हज करने के लिए गए, पैदल निकले हैं, पैदल हज कर रहे हैं। क्या अंदाज है हज करने का? हर कदम पे सजदा करते हुए, हर कदम पर इबादत करते हुए, नफल नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह अकबर। 12 या 14 साल की मुद्दत, पहुंच गए, काबतुल्लाह का दीदार किया, पहुंच गए काबा, हरम काबा के अंदर। हरम में जैसे ही पहुंचे, कितना जमाना लगा? 14 साल लगे। क्या अंदाज था? हर कदम पर सजदा करते हुए जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पहुंच गए तो आपने क्या देखा? काबे का रूहानी
रूहानी वजूद मौजूद नहीं है। बाद लोग कहते हैं काबा मौजूद नहीं था, नहीं नहीं, ये नहीं, काबे का रूहानी वजूद मौजूद नहीं था। आप हैरान हुए, आप सोचने लगे कि या तो काबे का रूहानी वजूद मौजूद नहीं है या मेरी बसीरत कमजोर हो गई है, या मेरी रूहानी जो कुव्वत है वो कमजोर हो गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने बड़ा गौर व फिक्र किया कि काबा, आखिर काबे का रूहानी वजूद गया तो कहां गया। आप चले इसी जुस्तजू में, इसी तलाश में, तो क्या मालूम हुआ, क्या देखा। हजरत राबिया बसरी, अल्लाहु अकबर, वो मुकद्दस वलिया हजरत राबिया बसरी लाठी के सहारे चल रही हैं, लाठी के सहारे आगे बढ़ रही हैं। पता लगा कि काबे का रूहानी वजूद हजरत राबिया बसरी का इस्तकबाल करने गया था। हजरत राबिया बसरी का इस्तकबाल काबे के रूहानी वजूद ने किया तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम या हजरत हसन बसरी, दोनों में से कोई एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा था कि ए राबिया बसरी, तुमने तो निजाम ही बदल कर रख दिया। तुम आई तो काबे का रूहानी वजूद तुम्हारा इस्तकबाल करने आ गया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं, हंगामा तो तुमने कर दिया कि तुम हर कदम पर सजदा करते आए, हर कदम पर नफल पढ़ते आए, इतने लंबे अरसे के अंदर तुम आए। तमाम औलिया के दरमियान तुम्हारा चर्चा है कि वो देखो हज करने के लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई ऐसा कमाल नहीं है, मैं आ गया अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, मगर कमाल तुम्हारा है कि काबे का रूहानी वजूद तुम्हारा खैर मकदम कर रहा है। कहा कि क्या ऐसे कमाल, ये जो कमाल हुआ है, क्या तुम्हारे अंदर वो खूबी और क्या वो चीज थी, क्या वो अमल था तुम्हारा जिसकी वजह से ये हुआ। तो हजरत राबिया बसरी ने एक जवाब दिया था, कहा मैंने कुछ नहीं, मैं जब निकली तो मैंने सिर्फ खाकसारी, इनकिसारी को और तवाज़ो को अपना लिया। मैंने तवाज़ो को अपनाया, मौला मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू है, या अल्लाह मेरी कोई औकात नहीं, जो कुछ है वो तू है। मैंने तवाज़ो को अपनाया, इनकिसारी को अपनाया, मेरा रब राजी हो गया, मेरा रब खुश हो गया। रब ने काबे के रूहानी वजूद को हुक्म दे दिया मेरा इस्तकबाल करे। तो ये हमारे बुजुर्गों के वाकयात हैं कि वो हज को निकले, पैदल उन्होंने हज किए। राबिया बसरी मुकद्दस वलिया है वक्त की, चलने की ताकत नहीं थी मगर लाठी के सहारे चली, पैर सूज गए, वरम आ गए, मगर पहुंची। बड़ी फजीलतें हैं हज करने की, और पैदल हज करने की भी फजीलतें। हजरत जकरिया, शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक किताब लिखी तो उन्होंने कुरान पाक की जो आयत है ना, वअज़्ज़िन फिन्नासी, इस आय करीमा को जो आखिर तक आयत है, इस आय करीमा के ज़िम्न में उन्होंने पैदल चलने की, कुरान की आयत से पैदल चलने की जो है फजाइल बयान की। इस आय करीमा की रोशनी में उन्होंने पैदल चलने की फजीलतें बयान की, पैदल हज करने की फजीलतें बयान की। इसके अलावा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास साहबी रसूल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर के प्यारे चचा हजरत अब्बास के बेटे हैं, कुरान के पहले मुफस्सिर हैं। कितना इल्म है, अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास? मैं जरा से इनके बारे में भी बताऊं, इतना इल्म आया कहां से, अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर इल्म अता फरमाया। एक मर्तबा मेरे आका नबी अकरम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर मुंह के अंदर रखी। मेरे आका ने खजूर को चबाया, गुठली निकाल कर बाहर फेंक दी। जैसे ही मेरे आका ने गुठली को फेंका, एक बच्चा बैठा हुआ है, वो बच्चा आगे बढ़ा, उसने उस गुठली को उठाया, अपने मुंह के अंदर डाल लिया। उस बच्चे ने गुठली को चूसना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे हुजूर के मुंह से निकली है, मेरे हुजूर के मुंह को चूम कर निकली है, लबों को चूम कर निकली है, हुजूर का लुआब अपने साथ लेकर निकली है। उसी को उस बच्चे ने चूसना शुरू कर दिया। वो बच्चा चूस रहा था और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे पर करम फरमाया। मेरे आका ने उस बच्चे को दुआएं दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख गवाह है, वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो दुनिया ने उन्हें कुरान का पहला मुफस्सिर जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम से जाना। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब आपका आखिर वक्त आया, कमजोर थे, बीमार थे, जब बीमार हुए
तो आपने लोगों से कहा कि लोगों, मुझे किसी और बात का इतना अफसोस नहीं जितना इस बात का अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी में पैदल हज नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहना कि मुझे इस बात पर अफसोस है, किसी और बात का मुझे इतना अफसोस ही नहीं है, इस बात का अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी में पैदल हज नहीं किया है। तो उनके नजदीक गोया पैदल हज करना बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत रखता था। और आज तारिक मसूद ये कह रहे हैं कि जी अजर 0 है, कोई अजर नहीं मिलेगा, ये बेवजह है। सवारियां मौजूद हैं, सवारियां मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत की बात है, ये इश्क की बात है, ये दीवानगी है, ये वारफ्तगी है, ये हर किसी को समझ नहीं आती। और रह गई नीयत की बात, मैं बार बार अर्ज करता हूं, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। हुस्ने ज़न से काम लो। कोई कहता है फॉलोवर्स बढ़ाने निकले हैं, कोई कहता है ये करने निकले हैं, कोई कहता करोड़ों कमाने निकले हैं। अरे मैं कहता हूं हुजूर ने हुक्म दिया है हुस्ने ज़न से काम लो, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो। लेकिन यहाँ अजीब तमाशा है, वो लोग जिन पर हज फर्ज है और वो हज करने नहीं जा रहे, वो उस हज करने वाले पर एतराज कर रहे हैं। जरा तो खुदा का खौफ करो, जरा तो अल्लाह से डरो। नीयत तो अल्लाह जानता है, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। और सुनो एक चीज और बताते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ जमा हो रही है, इतना प्रोटोकॉल, इतनी ताजीम, इतनी शोहरत, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है वो इंसान। जब इतना बड़ा कारनामा है, जब मोहब्बत में चला है, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी की मोहब्बत को यूं ही जाया नहीं करता है, अल्लाह उसका सिला भी देता है, दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। गोया अल्लाह तबारक व तआला इधर वो पैदल चल रहा है और गोया अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसकी इज्जतें बढ़ाता जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जतों में इजाफे करता चला जा रहा है।